बचा लो साहब, साहब बचा लो साहब। काय झालं रे? अरे वो टोनी दादा हमारे झोपड़े जलाने आ रहा है मशाले लेकर। मशाले लेकर? अरे बोल उसको, काय को लफड़ा करता है रे? अरे साहब जल्दी चलो, नहीं तो वो सब जला डालेगा। कितनी गलत बात है नहीं? पन क्या है, अपन का तो ड्यूटी खलास हो गया है, अभी क्या करेगा? पन वो जबरदस्ती साहब, जबरदस्ती। चुप! तू सुबह रिपोर्ट लिखाने आएगा ना, अपन सब कुछ देख लेगा। अरे तू घबराता काय को है? अपन ने अच्छो को अंदर किया है क्या? ए घर जाके आता है। अरे अरे साहब सुनिए, सुनिए साहब, वो सब जला देंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे साहब, वो सब जला डालेंगे, वो सब जला डालेंगे। किधर है वो लोग? वो उधर झोपड़पट्टी में। अरे इधर भाग! जब झोपड़पट्टी में रहने वाले हक की बात करते हैं तो टोनी उनके झोपड़ों को जला के राख कर देता है। टकले, झोपड़ों से निकली आग बड़े बड़े महलों को तबाह कर देती है। अबे ओ साले, टोनी दादा से पंगा? लफंगे आए थे बस्ती जलाने, भाग गए। ठीक है ठीक है। बेटा तुमने हमारी बस्ती को तबाही और बर्बादी से बचा लिया, भगवान तुम्हारा भला करे। चलो tak tik tak din tatak tak din 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 तीनों है अधूरे हम एक दूजे बिन, तीनों है अधूरे हम एक दूजे बिन। चाहे सावन हो चाहे पतझड़ हो, चाहे सावन हो चाहे पतझड़ हो, हम साथ गुजारेंगे ये दिन। ताक टिक ताक दिन ताक ताक दिन ताक टिक ताक दिन ताक ताक दिन, तीनों है अधूरे हम एक दूजे बिन, तीनों है अधूरे हम एक दूजे बिन। ला 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 ला। मजबूर सही मगरूर नहीं, मंजिल से अपनी दूर नहीं, घर बार नहीं तकरार नहीं, जन्नत भी नहीं कोई हूर नहीं। दिल सर्द सही दुख दर्द सही, ओ दिल सर्द सही दुख दर्द सही, हम साथ गुजारेंगे ये दिन।
दिन तताक ताक दिन ताक टिक ताक दिन तताक ताक दिन तीनों हैं अधूरे हम एक दूजे बिन तीनों हैं अधूरे हम एक दूजे बिन दुश्मन के लिए तलवार है हम नाकाम सही लाचार नहीं मजलूमों के बस यार है हम कोई गर्ज नहीं खुद गर्ज नहीं कोई गर्ज नहीं खुद गर्ज नहीं हम साथ गुजारेंगे ये दिन टिक ताक दिन तताक ताक दिन ताक टिक ताक दिन तताक ताक दिन तीनों हैं अधूरे हम एक दूजे बिन तीनों हैं अधूरे हम एक दूजे बिन ला 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 तदबीर से अपनी बदलेंगे हम तीनों अपनी तकदीरें हम तोड़ के रख देंगे एक दिन ये जुल्म सितम की जंजीरें जाबाज हैं हम दम साज हैं हम जाबाज हैं हम दम साज हैं हम साथ गुजारेंगे ये दिन टिक ताक दिन तताक ताक दिन ताक टिक ताक दिन तताक ताक दिन तीनों हैं अधूरे हम एक दूजे बिन तीनों हैं अधूरे हम एक दूजे बिन चाहे सावन हो चाहे पतझड़ हो चाहे सावन हो चाहे पतझड़ हो हम साथ गुजारेंगे ये दिन ताक टिक ताक दिन तताक ताक 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 दिन ता जल्दी पतली गली से भाग लो मैं क्या सोचता हूँ कि छोड़ो मियाँ सोचना समझना तभी ठीक लगता है जब पेट और जेब दोनों भरे हों अपना तो दोनों ही खाली है भाई बाप रे बाप वर्मा जी किराया मांगेंगे तैयार रहना संभल के ए लड़कों यहाँ आओ बड़ी देर कर दी मैं हर बार आते आते देर तो क्या है वो अंकल की हो ही जाती है देखो मुझे तुम लोगों से दो जरूरी बातें करनी है एक तो 3 महीने का किराया किराया तो ठीक है अंकल पर वो दूसरी वाली बात क्या है वो जरूरी वाली तो ऐश हो रही है चिंपू बॉस क्या कहा? ऐश हो रही है गैस गैस हो रही है गैस हाँ। नहीं बिल्कुल गैस नहीं हो रही मेरा तो पेट बिल्कुल ठीक है वो शायद कोई गटर वटर खुला होगा क्या बात है चिंपू बॉस क्या बात है कुछ भी कहो भाई चिंपू मियां तो चिंपू मियां कमाल है भाई वाह। एक मिनट बात सुनिए मेरी अब मैं किराए की बात करूं ओहो जी
अब आधी रात को किराए की बात करोगे? सुबह कर लेना। जाओ बच्चों जाओ, आराम करो। आंटी अब देखिए ना कितनी जोर से नींद आ रही है। अरे तो मैं किराए की बात कब करूंगा? सुबह कर लेना। खुदा हाफिज। What's so good about this night? नींद नहीं आ रही रहीम भाई। कोशिश करो, क्या पता सपने में बढ़िया खाना हमारा इंतजार कर रहा हो। अरे राम रहीम जल्दी करो, अभी वो मकान मालिक वर्मा आएगा किराया वसूल करने। हाँ चलो चुपचाप, उनके आने से पहले ही निकल चलो। सिग्नल दिया, चुप देख ले यहाँ है। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मेरा अंदाजा सही निकला। कैसा अंदाजा अंकल? यही कि हमेशा की तरह आज भी आप लोग चुपचाप खिसक जाने के चक्कर में हो। तो क्या सोचा फिर किराए का? किराया? नहीं भाई, अगर वर्मा जी के सामने आपने अपने आंसू निकाले तो मैं आत्महत्या कर लूंगा और मैं सर फोड़ लूंगा अपना इस दीवार से। हाँ। अरे लेकिन हुआ क्या ऐसा, ये तो बताओ। अरे हटाइए अंकल, आप नहीं समझेंगे। क्यों? आपको तो अपने किराए के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। फिर रहीम भाई ने एक गरीब को मौत के मुंह से बचाने के लिए अपने सारे पैसे डॉक्टर को दे दिए थे। अंकल ट्रक के पहिए भी तो कितने बड़े बड़े होते हैं, नहीं? हाँ बहुत बड़े होते हैं। और अरे लेकिन हुआ क्या? अब गरीब के साथ क्या होता है अंकल? क्या? सभी लोग तो कुचलते हैं उसे। पर आप वैसे नहीं है। अरे कहा अपने वर्मा अंकल, और कहा वो कुत्ता। कुत्ता? अंकल अब आप ही बताइए, ट्रक की चपेट में आए हुए गरीब को बचाना कोई आसान काम है? नहीं नहीं भाई, बहुत मुश्किल काम है। नहीं नहीं ना? नहीं नहीं। इसीलिए तो रहीम भाई ने अपनी जान पर खेलकर बचा लिया उसको। रहीम ने बचा लिया? हाँ। अरे वाह भाई। कोई जान पहचान नहीं, फिर भी बचा लिया। अच्छा एकदम। बस एक फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर हुआ है? किसका, तुम्हारा? नहीं, हाँ। उस गरीब का। पाँव की हड्डी टूटी है। हाँ। पाँव की हड्डी टूटी? वो जुड़वा दी रहीम भाई ने। हाँ, प्लास्टर से। हाँ जुड़वा दी। हाँ, मकान मालिक था वहाँ पर। हाँ। पैसे नहीं निकले उस साले के जेब से। कुत्ता। रहीम भाई ने अपने किराए के सारे पैसे लेकर उसे दे दिए। वाह, इसे कहते हैं इंसानियत रहीम। वेरी गुड, वेरी गुड। हम अभी वहीं जा रहे हैं। हाँ जाओ। थोड़े से फल ले लेते हैं। फल? अरे फल क्या, मैं तो कहता हूँ एक डब्बा बोर्नविटा का भी लेते जाओ। हाँ यार, हाँ। बोर्नवीटा ठीक रहेगा। हाँ। अरे लेकिन लेंगे कहाँ से? पैसे तो है नहीं अपने पास। अरे उसकी क्यों फिक्र करते हो? एक मिनट, मुझसे ले जाओ पैसे। ये लो। हम आपको खामखा तकलीफ दे रहे अरे हैं। नहीं नहीं, तकलीफ की क्या बात है भाई, इंसानी तो इंसान के काम आता है। जाओ जाओ जल्दी जाओ, और हाँ वापस आके बताना क्या हुआ। आ जाओ। बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया। अरे भाई जल्दी जाओ। What a great man. कमाल है, इंसानियत की तो कोई कीमत ही नहीं। यार हम लोग तो एकदम से अमीर हो गए। अब कहीं बढ़िया खाना हो जाए शाम को। हाँ। नहीं, सामान लाके घर पे बनाते हैं, ठीक रहेगा। घर पर नहीं यार, रेस्टोरेंट में खाते हैं। नहीं नहीं, घर पे ठीक रहेगा। रेस्टोरेंट, घर पे। रेस्टोरेंट। अरे तय कर लेते हैं ना, सीधी घर पे उल्टी रेस्टोरेंट। हाँ, ओके। ओके। 1 2 3 रेस्टोरेंट। मैं कहती हूँ निचोड़ ले पूरा खून, पी ले, पी, सारा खून पी जा। तू पैदा ही क्यों हुआ?
कैसी माँ? दूध के लिए इस मासूम को मारती हो? जब पेट में भूख हो ना बाबू तो छाती से दूध नहीं गुस्सा ही निकलता है। किस पर निकाल रही हो गुस्सा? पता है, अपनी ही औलाद पर। अरे औलाद के लिए तो माए क्या क्या नहीं कर देती। किया है बाबू, हमने भी बहुत कुछ किया है, पर अपने इस मर्द का क्या करूं? देखो ना, पड़ा है नशे में दूध, मुर्दे के बापर मेरी सारी कमाई फूंक कर। अरे फिर तुम्हारा चूल्हा कैसे जलता है रोजाना? रोज कहा, अरे जब ये बेवड़ा अस्पताल में जाकर हमारा खून बेचता है तब जाके चूल्हा जलता है। चूल्हा तो जल जाता है, इसकी दारू भी हो जाती है, पर मेरा बच्चा दूध की एक एक बूंद को तरस जाता है। चुपाओ। खून बेचती हो तुम अपना? फिर दूध कहाँ से मिलेगा बच्चे को? तुम्हें अपना खून नहीं बेचना चाहिए। गरीब के पास खून ही तो होता है बाबू, चाहे जला लो चाहे बेच दो। मूंगफली में प्रोटीन ही प्रोटीन है। अरे बेड़ू, ये टाइम पास मूंगफली खाओ और दुनिया के गम भुलाओ। समुंदर का किनारा हो और मूंगफली का साथ हो, वाह वाह। हाँ? राम, रमन, वो देख, वो लड़की कहाँ जा रही है? मतलब सुसाइड हैं? अरे अरे गई रे, चलो। अरे ये क्या कर रही हैं आप? जी कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तो इस खतरनाक चट्टान पे आप कुछ भी नहीं कर रही थी? नहीं मैं हमें लगा आप सुसाइड कर रही है। नहीं हाँ। और क्या, इसीलिए आए हम। मरना तो इस तरह बुज़दिली है। पर मैं तो, मेरा मतलब मैं आप लोग यहीं पास में रहते हैं? हाँ, यही पास में, वो बेंजर स्टोर के सामने। अच्छा। अभी ये सुसाइड तो कर नहीं रही है, तो चले अपन। हाँ अच्छा चले। नमस्ते। 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 सारी मूंगफली भी वेस्ट हो गई। उठ। अबे दूर जाता कहाँ है? चल फुट। बदमाश। ये लीजिए आपका नेकलेस। थैंक यू वेरी मच। अब बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। अगर आपको आत्महत्या नहीं करनी है तो ऐसे सुनसान इलाके में अकेली क्यों? नहीं आई है क्या बॉम्बे? हाँ। तभी। हाँ। आप यहाँ घूमने आई हैं या? नहीं, नौकरी की तलाश में आई थी, अपने पिताजी के दोस्त के यहाँ। नौकरी भी नहीं मिली और अंकल के घर पे भी ताला है, उनका ट्रांसफर हो गया। अब समझ में नहीं आता इतने बड़े शहर में कहाँ जाऊं। ये तो प्रॉब्लम हो गई।
आप मैं राम, ये रहीम और ये आदाब। रेमंड। और आपका नाम? आशा। आप चाहे तो हमारे यहाँ रुक सकती हैं। अबे पागल हो गया, ये हमारे साथ कैसे रह सकती है? हम लड़के और ये लड़की। तो क्या हुआ, आखिर हम सब लोग हैं तो मजबूर इंसान ही। देखिए, माफ कीजिए, हमने आपका नेकलेस वापस दिला दिया, बस चलो। देखिए, अगर आप लोग मुझे अपने साथ रखेंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सुना नहीं तूने? चल चलें। अटक ही जाता है हमेशा, चल। अरे अरे रहीम, रेमंड, इधर आओ यार। क्या हुआ? अरे देखो, अरे ये ऐसे तो बीमार पड़ जाएंगे। हाँ, चलो 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 चलो। आशा जी, हमें माफ कर दीजिए, चलिए घर चलते हैं। मैं लेता हूँ। आइए। आप आइए आइए। कमाल है। क्यों क्यों? आप तो हंस रही हैं हम पे। नहीं, वो बात नहीं है। दरअसल मैंने सोचा था सुबह सुबह आप लोग या तो कसरत करते होंगे या फिर वो वेट लिफ्टिंग करते होंगे। या फिर लाठी चाकू घुमाते होंगे। बुरा मत मानना, पर सोचा यही था मैंने। और हमें कि सुबह सुबह संगीत ले बैठे। आई एम सॉरी, मुझसे भूल हो गई। अरे सॉरी क्या, हम लोग लगे ही ऐसे होंगे। आप इधर आइए, मैं आपको इनकी असलियत बताता हूँ। अरे चुप चुप। ये रहीम और रेमंड, आपको पता है कौन है? कौन है? बड़ी हीरो हीरोइन इश्क लड़ाता है और पैसा मेरा जाता है। तो साफ रखें। डैमेजर तू खड़ा खड़ा क्या करता है? उधर जाकर अपना काम को नहीं करता। जाओ, अरे जल्दी से इधर आ। लाइट पकड़ाइए साहब, क्या करें? क्या स्टूडियो है गुरु? नए मुर्गे लगते हैं, अभी चक्कर चलाता हूँ। अभी तो पैर दबा। लो गुरु। उठा इसको। यार लगता है सारे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर यहीं से बन के निकले होंगे। आपको भी निकाल दें? जी? एक मिनट। एक मिनट? चुप। चुप चुप क्यों? तुम भी म्यूजिक डायरेक्टर बनने के लिए आए हो ना? आपको कैसे पता चला? ये तुम्हारी शक्ल से। पिछले 40 साल से मैं यहाँ हूँ, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों को भेज चुका हूँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी, आनंद जी, राम लक्ष्मण, बप्पी लहरी, सबको मैं ऊपर पहुंचा चुका हूँ और मैं यही हूँ। क्या बात करते हो? अरे ओ लाटू राम, उधर क्या जख मारता है? हम तेरे को चाय लाने को बोला, कब मारता है? प्रोडक्शन मैनेजर, इसको बाहर निकालो। नहीं साला प्रोड्यूसर को चाय नहीं पिलाता। चले लाटू राम, बाहर जा। सब लूट रहे हैं, तू भी लूट रहा है। यार ये तो धोखेबाज निकला। स्पॉट बॉय घुमा गया गुरु। छोड़ यार, अपन तो प्रोड्यूसर के पास चलते हैं। हाँ चल। झूलेलाल, हो गया बुरा हाल। सुबह से एक शॉट नहीं हुआ बड़ी सही। सब लूट रहे हैं, सब लूट रहे हैं। सर एक बार म्यूजिक डायरेक्शन का चांस दे के देखिए। हमारी धुनें आपको पागल कर देंगी सर। मुझे माफ करो मेरे बाप। उधर देखो, मेरा हीरो हीरोइन एक दूसरे को देख देख कर मुझे पागल कर रहा है। मेरा प्रोडक्शन डैमेजर मुझे लूट रहा है। मुझे बोर मत करो सही। फिर हम कहाँ जाएं हुजूर? बड़ी उधर जाओ नहीं, वो देखो मेरा डायरेक्टर बैठा है, साला सड़ के बाल निकालता है, उसके बाद जाओ नहीं। अरे आज अगर कुत्ते के चोरी का शॉट नहीं हुआ तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। क्या टेंशन है यार, क्या टेंशन है। क्या लाऊं? अरे हटाओ यार चाय को, चाय लाऊं? बड़ी टेंशन है यार।
क्या हीरो हीरोइन पकड़ा है प्रोड्यूसर ने। इधर कंटिन्यूटी का कुत्ता नहीं मिल रहा और उधर वो आंख में आंख गड़ाए घंटे भर से खड़े हुए हैं। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। सिगरेट? अरे हटाओ यार सिगरेट को। टेंशन टेंशन। जी मैं यानी कि हम दोनों। अरे मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा मैं तुम्हें। बड़ी टेंशन है। अरे सुबह 10 बजे से शॉट लगा के बैठा हूं कुत्ते का और अब लेके आ रहे हो कुत्ता। कहाँ है वो कुत्ता? कुत्ता? कौन सा कुत्ता? कौन सा कुत्ता? अरे वही कंटिन्यूटी वाला कुत्ता हिरण का जिसका आज चोरी होना है। कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ? कहाँ है? देखिए सर, हम म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए। ये रहीम, माई सेल्फ रेमंड। एक चांस दे दीजिए सर। हमें प्रोड्यूसर ने भेजा है। प्रोड्यूसर ने भेजा है? कुत्ते की जगह तुमको भेज दिया? बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है। सुनो भाई राम लक्ष्मण। नहीं, रहीम रहमान। ओफो, बड़ी टेंशन है यार। जो भी हो, देखो वो देखो मेरा प्रोडक्शन मैनेजर बैठा है। मुझे शूटिंग के लिए कुत्ता नहीं देता, लेकिन तुम जाओ, तुम्हें सुन लेगा वो। जाओ। नाम रहीम और रेमंड। पता? बेंजर स्टोर के पास, वर्मा जी वाले मकान के ऊपर। वर्मा जी के ऊपर। कपूर साहब, फिर हमें म्यूजिक देने का मौका कब तक मिल पाएगा? आपका नंबर 5832 है लंबी क्यों है काफी। और इस रजिस्टर के हिसाब से कंपनी ने आज तक किसी को बुलाया भी नहीं है। जी? और साहब, वो कपूर साहब एकदम सच्चे निकले। आज तक उस कंपनी से इन दोनों के लिए बुलावा नहीं आया। तो क्या हुआ, कभी ना कभी तो बुलाएंगे। आशा जी, आइए आपको इस बदतमीजी से हंसने वाले की असलियत बताते हैं कि ये महाशय क्या है। क्या है? धागे तिरकड़ तिरकड़ धा तिरकड़ धा तिरकड़ धा धागे तिरकड़ धा धागे तिरकड़ धा। भूल गए तुम जाके विदेशवा। नमस्ते जी, मेरा नाम राम है। मैं किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश और हेमंत कुमार हर की आवाज में गा लेता हूँ। आप कहें तो कच्चा गा दूं, आप कहें तो पक्का गा दूं। गाऊं? नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? तिरकड़ धा ऊपर जा, उनके बाद जा जा तिरकड़ धा जा जा तिरकड़ धा तिरकड़ धा तिरकड़ धा। तो आप तीनों संगीत में कुछ करने के सपने देख रहे हैं? सपने? अरे आशा जी, कहाँ कहाँ के धक्के नहीं खाए हमने। सिनेमा वाले, रेडियो वाले, टेलीविजन वाले, कैसेट कंपनी वाले। गर्ज ये की हर जगह की खाक छानी हमने, पर नतीजा सिफर का सिफर। वैसे टैलेंट गजब का है हमें। अच्छा, तो फिर सुनाओ कुछ। 1 2 3 4। धनी रे गा गा रे सा। अरे सा तो ठीक से लगाओ। सा 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 सा। सा। हाँ, अब गाओ। अरे ये गाएगा क्या? इसके पास बोल तो है नहीं, सिर्फ धुन है। अच्छा, तो बोल मैं देती हूँ। जरा धुन तो सुनाओ।
न ताना, ये दिल है दीवाना। गीत ही इस जीवन का सुर है, गीत है प्रेम तराना। तुम ताना ना ना ताना, ये दिल है दीवाना। ओ, तुम ताना ना ना ताना, ये दिल है दीवाना। पंचम कभी सुखों की कभी रागिनी। सात सुरों की इस सरगम को देखो भूल न जाना। तुम ताना ना ना ताना, ये दिल है दीवाना। तुम ताना ना ना ताना, ये दिल है दीवाना। सिंगार की मधुर झनकार है, दिलों के इस तार की। इस मन में अनमोल रतन है, मन है एक खजाना। तुम ताना ना ना ताना, बाबा ये दिल है दीवाना। तुम ताना ना ना ताना, ये दिल है दीवाना। ये ठुमरी के ताल है, कभी ये ख्याल है, आता है आलाप की, रागों का ये कमाल है। ये ठुमरी की ताल है, कभी ये ख्याल है, अदा है आलाप की, रागों का ये कमाल है। राग से जल बरसा के अपने मन की अगन बुझाना। तुम ताना ना ना ताना, शाबाश ये दिल है दीवाना। तुम ताना ना ना ताना, ये दिल है दीवाना। गीत ही इस जीवन का सुर है, गीत है प्रेम तराना। तुम ताना ना ना ताना, ये दिल है दीवाना। तुम ताना ना ना ताना, ये दिल है दीवाना।
एक तो 3 महीने से आप लोग अपना किराया नहीं दे रहे, ऊपर से उधार चाहिए हैं? अंकल, हमारे घर मेहमान आई हैं। मेहमान मैं कुछ नहीं जानता, मुझे अपना किराया चाहिए, समझे? एंड गेट आउट। अब क्या करें? अब बस एक ही रास्ता रह जाता है। क्या? भगवान सेठ का बेंजर स्टोर। अरे आओ आओ, मने तो लागे है आज सूरज महाराज पश्चिम से निकले हैं, जो आप तीनों का दर्शन हो गया। कैसी बातें करते हो सेठ जी, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं। अरे हमारी बुजुर्गी गई तेल लेने, ये मारो हिसाब कर दो। हिसाब तो करेंगे सेठ जी, पर वो क्या है कि हमें चेक इतनी लेट मिली कि बैंक बंद हो गया। और ऊपर से घर में मेहमान। अब सेठ जी, मेहमान तो होता है भगवान। और आप तो खुद भगवान सेठ हैं, है ना? 32 रुपया। के बोलिया? घर में मेहमान, आटे दाल की उधारी तो चुकती नहीं, और नवाब साहब मेहमानी करेंगे। मैं बोल देता हूँ, अच्छा लगे या बुरा, समझे? अगर 2 दिन में मारो हिसाब नहीं हो तो मैं थारे घर में घुस के बैठ जाऊंगा। के समझा? बहुत कुत्ती चीज हूं मैं। एकदम सही कहा आपने सेठ जी, पर थोड़ा सा आटा दाल। अरे भाग हटे सो, भाग। आटो दाल लगायो है। अरे भाई सुनो, अब क्या करें? घर कैसे चले? घर में आटा दाल कुछ नहीं। आ गए? हाँ, आ ही गए। खाना तो खा कर ही आए होंगे। खाना तो पड़ गया था वहाँ। टिपिकल जबरदस्ती कह सकते हैं इसे। पुरानी पहचान का था ना। और लग गया ताज में। मैनेजर। तो आप ताज में खाना खाकर आए हैं? हाँ, और क्या? अच्छा, क्यों, आपको क्या लगता है हम लोग ताज में खाना नहीं खा सकते? आपको क्या हम दिन भर के भूखे लग रहे हैं? अब आपको यकीन ही नहीं आता तो हम। झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। और खाना तैयार है। यानी डिनर इज रेडी। जय बजरंगबली। वाह, ये हुआ कोई खाना, वरना तुम दोनों के ताज के चक्कर में आज भूखा ही सो जाना पड़ता। यहाँ परदेश में इतनी मोहब्बत से कोई पास बिठा के खाना खिलाए, ये तो बस कमाल ही हो गया। और फिर कितनी शॉर्ट पीरियड की रिलेशनशिप। और ऐसा रिश्ता भी क्या है? क्यों, दोस्ती का है ना। और फिर रिश्ते कोई नाम से या बरसों से तो करीब के नहीं होते। फिर भी अगर रिश्तों को नाम दे दें तो वो भी स्वार्थी हो जाएगा। हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। अच्छा, इंसान क्या इंसान को बिना किसी रिश्ते के नहीं समझ सकता? रहीम, आप 10वीं से तो हर हालत में ज्यादा पढ़ी है, अदरवाइज मेरी खोपड़ी में क्यों नहीं आती ऐसी बातें? तुम अपनी खोपड़ी छोड़ो और पेट की सोचो। अरे, आपका वो नेकलेस? अरे हाँ, आपके गले का वो हार कहाँ गया जिसने हमें मिलाया था? हार? पता नहीं, यही कहीं होगा। तुम डाल लो ना, अच्छी नहीं लगी? झूठ बोलना तो आपको भी नहीं आता आशा जी, पर ये सब आपने हमारे लिए। प्लीज, कुछ बोलकर मुझे छोटा मत बनाओ रहीम। पर कुछ भी ना बोलकर तो आप कितनी बड़ी हो गई हैं आशा जी। वाह, 1 2 3 4 5 और ये 6। आज तो छक्के छूट जाएंगे पापा जी के। 1 नहीं 2 नहीं, पूरी 6 की 6। चकाचक। अब करो रिजेक्ट। चिंपू, तू दूध क्यों नहीं पीता बेटे? अरे माँ, आज तो फैसला करवा के ही दूध पीऊंगा। क्या? पापा जी कहाँ हैं? पापा,
हम यहाँ है बेटे, क्या बात है? अरे इतनी सारी तस्वीरें कहाँ से उठा लाया तू? उठा के नहीं लाया पापा जी, सारे अखबारों के वैवाहिक विज्ञापनों की डीप स्टडी की है, घंटों बैठकर चिट्ठियां लिखी हैं, तब कहीं जाकर दुनिया के कोने कोने से ये चुनिंदा तस्वीरें मेरे पास आई हैं। अरे अब देखिए 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 कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं ना जी। एक मिनट। मालूम चलो ना। अरे यार पापा जी देर करता हूँ, Let me see. ये लड़की दिल्ली की है ना? हाँ पापा जी, रेणु का नाम है उसका। और एड्रेस अभी तक 87 ग्रेटर कैलाश 2 है। यस यस। आपको कैसे पता? वाह 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 वाह, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई। सिर्फ उसके बाएं गाल पर तिल था और इसके दाहिने गाल पर है। कमाल है, आपको इसकी माँ के दिल के बारे में कैसे पता चला? हाय, ऐसे कई खूबसूरत हादसे हुए हैं मेरे साथ। बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था, आज से 17.5 साल पहले की बात है। आज भी याद है। क्या हुआ था? कार खराब हो गई थी। कैसे? डेल्को में पानी घुस गया था यार। हाय, आज भी याद है वो तूफानी बरसाती रात, और इसी 87 ग्रेटर कैलाश 2 में रात बितानी पड़ी थी। माया नाम है इसकी माँ का। हाय 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 हाय, कैसे बताऊं, कितनी बिजलियां कड़की थी उस रात। मतलब आपने माया की छाया में पूरी रात काट दी? रिश्ते में तेरी बहन ही हुई ना। पापा जी भूल जैसे रे। रेणु का तो रिजेक्ट। अब इसको देखता हूं, मैं देखता हूं। ये देखिए, ये तस्वीर तो आपको कुछ याद नहीं दिलाती ना पापा जी? अरे ये श्रीलता की बेटी है ना? श्री क्यों? अरे क्यों क्या, श्री ओहो, श्री को कैसे भूल सकता हूं मैं। 4 साल तक सेक्रेटरी थी हैदराबाद में। यानी कि आपने हैदराबाद में भी बिजली कड़का दी पापा जी? नहीं बेटे, हैदराबाद में बिजली की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सेक्रेटरी थी मेरी, और तेरी माँ उन दिनों मायके। हाय, अकेलापन जवानी में क्या क्या नहीं करवा देता रे। अरे देख तो इसकी नाक बिल्कुल मेरे जैसी है ना? अरे बेटे, तेरी नाक भी तो बिल्कुल वैसी है, नहीं? हार्ड लक माय बॉय, हार्ड लक। पापा जी, आपने जवानी में पूरा हिंदुस्तान क्या घूमा कि मेरी जवानी मिट्टी कर दी आपने? खैर कोई बात नहीं। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। आप डाल तो हम पात। इसलिए मैंने हिंदुस्तान के बाहर भी फील्डिंग की है। अब मैं देखता हूं कि मेरी शादी को आप कैसे रोकते हैं पापा जी। इसको देखिए पापा जी, अब रोक के दिखाइए मेरी शादी। Oh la la, same beautiful eyes, same sensuous lips. ये लड़की लंदन की है ना? आपने लंदन को भी नहीं छोड़ा पापा जी? बिजनेस के सिलसिले में लंदन भी जाना पड़ा था बेटे। मार्था इसकी माँ का नाम है। वो और मैं दोनों होटल में पास वाले कमरे में थे। क्या लड़की थी मार्था। सारा लंदन उसने मुझे घुमाया, और उस साल क्रिसमस में बर्फ भी तो खूब पड़ी थी, और उस बर्फानी रात में मैं और मार्था साथ है। और मार्था का भरता कर दिया ना कचरा आपने। बेटे, मैं अपने आप को रोक नहीं सका। पापा जी, अगर आप उस रात अपने आप को रोक लेते तो आज मैं अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ जाता। खैर, अगर आपने इस लड़की को रिजेक्ट किया तो मैं अपना सर फोड़ लूंगा दीवार से पापा जी। फोड़ ले। ये तो कलकत्ता की है ना? इसकी माँ का नाम है
शर्मिला बनर्जी। ओ नदी रे। अरे बेटा, तू क्यों अपना सिर दीवार पे फोड़ता है? मैं अभी मर नहीं गई। अरे अरे, यानी तुम यहीं थी? जी। और तुमने मेरी जवानी की सारी भूलें सुन ली? बिल्कुल। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चिंपू की माँ। अरे बाहर में जाए आपकी शर्मिंदगी। सब लड़कियों को मेरी बहन बना दिया, मेरी जवानी का फुल्लुदा कर दिया आपने। चिंपू, अरे बेटे चिंपू, अरे सुन तो। चला गया भड़क के। चिंपू की माँ, मुझे उसे ये सब नहीं बताना था, लेकिन मैं क्या करता? कितनी बार दूर रहा मैं तुमसे। अच्छा किया जो बता दिया। अब मैं भी खुल के बता सकूंगी। किससे? क्योंकि मैं भी उतनी ही बार दूर रह चुकी हूँ। फिर चिंपू के पापा आप कैसे हो सकते हैं? नहीं। लेकिन मैंने तो मजाक किया था। हाय, हमने भी तो कर लिया आपके साथ मजाक। ओह माय गॉड। लाओ, मुझे दे दो। नहीं दे दो चिंपू, हम अपना थैला उठा लेंगे। नहीं, देखिए आज हमारा मूड बहुत उदास है। अगर जबरदस्ती की तो फिर हम रो देंगे। हाँ अच्छा चलो। पप्पू, छोकरी जा रही ले बाप। बड़े नखरे हैं। अरे 3-3 मुस्टंडों के साथ जो घूमती है। फिर ये टिड्डा कौन है? अरे बस यूं ही थैला उठाने को। बैठ जाऊं? चुपचाप चलते रहो। जानी, उन तीनों में हम दोनों को शामिल करके पांडव बना लो। द्रौपदी सी हिट हो जाओगी मेरी जान। शट अप। क्या? मैं तो भिड़ जाता। अच्छा हाँ, वो तो आशा जी ने मुझे मना कर दिया। अच्छा चिंपू, तुम घर चलो, हम तीनों अभी आते हैं। लेकिन अब तीनों जा कहाँ रहे हैं? उन गुंडों को महाभारत समझाने। चलो आओ। मैंने भी टीवी देखी महाभारत, मैं भी समझाऊंगा। क्यों रे, बहुत महाभारत देखी है? हाँ देखी है। फिर पता है उसमें गुंडे बदमाशों का क्या होता है? क्या होता है? स्पर्श करो, आयुष्मान भव। इधर गया, कहाँ गया? ताश्री, मुझे बचा लीजिए। तू मामा श्री है? नहीं। तू पिता श्री है? नहीं। मैं बताऊं तो कौन सा श्री है? तू गुंडा है, तू कुत्ता है, तू श्री है, तू क्या पट्टे? बस, अरे अरे अरे, अबे क्या कर रहा है तू? मैं युद्ध कर रहा हूँ, युद्ध कर रहा हूँ। अरे वो तो चले गए भाई। मेरे चक्रव्यूह से निकलकर कैसे चले गए वो? कैसे चले गए? चल, ले तू चल भी इसको, नहीं चल तो घूमता चल रह चल जाएगा। चल रे चल। क्या बात है, आज तीनों चुप? आशा जी, हाँ? आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है, खुदा के वास्ते आप यहाँ से चली जाइए। चली जाऊं? अब आज तो ठीक कर दिया उन गुंडों को, पर कल को और लोग भी बोलेंगे। किस किस का मुंह बंद करेंगे अब हम? देखिए आशा जी, हम यहाँ आए थे बनने कुछ और करने लग गए पता नहीं क्या।
खाक म्यूजिक डायरेक्टर बनेंगे। पर मेरा कसूर क्या है? कसूर ना आपका है ना हमारा, कसूर हालात का है। आप बस मेहरबानी करके यहाँ से चली जाइए। पर इस अनजान शहर में मैं जाऊंगी कहाँ? कैसे तो लोग हो गए हैं आजकल, अकेली जवान लड़की को छोड़ेंगे? बोलो। हमें जो बोलना था वो हमने बोल दिया। अब हम कोई फरिश्ते तो है नहीं। पर इंसान तो हो। कहाँ मिलते हैं आजकल इंसान देखने को? देखो, मुझे मत निकालो। बाहर दुनिया बहुत डरावनी हो गई है। पता नहीं कोई मुझ पे ताने कसे, कोई मेरी इज्जत पर हमला करे। पता नहीं कोई मुझे मार डाले। अच्छा, मैं चली जाऊंगी, लेकिन झूठ मूठी सही एक बार रुकने को कह दो, सिर्फ एक बार। ठीक है, मैं जाती हूँ। मैं जा रही हूँ। Let's go. Let's go. चलो, चलो, चलो। यार आशा जी कहाँ ढूंढे? राम तू इधर जा। हाँ ठीक है। रेमन तू इधर जा, मैं इधर जाता हूँ। आशा जी आप तो सचमुच ही वापस आ गई। कहाँ नहीं ढूंढा हमने आपको। मतलब आज इस शहर में जो भी हमें मिला हमने उससे आपका पता पूछ लिया। मुझे पता था, इसीलिए मैं वापस आ गई। आशा जी हमें माफ कर दीजिए। बेसिकली हम लोग बुरे इंसान नहीं है आशा जी, बस थोड़े से। बुद्धू है। एग्जैक्टली। तो आशा जी इसका मतलब आपने हमें माफ कर दिया? नहीं, अभी नहीं। हा? खाना खाने के बाद। आशा जी कुछ मत बोलो रहीम। कभी कभी हम बिना बोले ही ज्यादा समझ पाते हैं एक दूसरे को। अरे कहाँ गए? अरे आवाज लगा लगा के मेरा गला बैठ गया और आप लोग हैं कि खाए चले जा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं। अरे इतना खा लोगे तो फिर नीचे डांडिया कैसे नाचोगे? अरे ऐसे रे भैया, ऐसे दिन मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं नाच सकती। क्या कहा आपने? आप नाच नहीं सकती? अरे कमाल कर रही हैं आप, हद कर रही हैं आप। आपको नाचना भी पड़ेगा और गाना भी पड़ेगा। पूरे मोहल्ले में नाक कटवानी है अपनी क्या? नहीं, मैं नहीं चल सकती। ये अभी तय कर लेते। अरे वही अपना परमानेंट नुस्खा। अगर सीधी तो चलेंगे, उल्टी तो नहीं चलेंगे। मंजूर मंजूर। 1 2 3।
सबसे बड़ी दोस्ती है यार, हाँ सबसे बड़ी दोस्ती है यार। हमसे मिले तुम तो आई बहार, तुमसे मिले हम तो आई बहार। यही जिंदगी है, यही दोस्ती है। हाय हाय सबसे बड़ी दोस्ती है यार, सबसे बड़ी दोस्ती है यार। हमसे मिले तुमको आई बहार, तुमसे मिले हम तो आई बहार। यही जिंदगी है, यही दोस्ती है। ये अपना संग लाएगा रंग, सलामत रहे दोस्ती की उमंग। तुम जो मिले कई गुल खिले, उठती है रह रह के दिल से तरंग। तुम थी कहाँ हम सब यहाँ, तुम थी कहाँ हम सब यहाँ। करते थे कब से तेरा इंतजार। हाय हाय सबसे बड़ी दोस्ती है यार, सबसे बड़ी दोस्ती है यार। हमसे मिले तुमको आई बहार, तुमसे मिले हम तो आई बहार। यही जिंदगी है, यही दोस्ती है। ऐ मेरे यार बस एक बार मिलती है इंसान को जिंदगी। जीवन डगर मिली है अगर, तो कर लो जमाने से दोस्ती। तेरा साथ है क्या बात है, तेरा साथ है क्या बात है। तू संग लाई है पहली बहार। सबसे बड़ी दोस्ती है यार, सबसे बड़ी दोस्ती है यार। हमसे मिले तुम तो आई बहार, तुमसे मिले हम तो आई बहार। यही जिंदगी है, यही दोस्ती है, यही जिंदगी है, यही दोस्ती है, यही जिंदगी है, यही दोस्ती है, यही जिंदगी है, यही दोस्ती है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं, बस जरा सा चक्कर आ गया था। अरे आपको तो टेम्परेचर है। चलिए चलिए फौरन लेट जाइए। हाँ हाँ लेट जाइए। अरे क्या मुंह लटकाते हो?
जरा सा चक्कर था, 10 मिनट रेस्ट कर लूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। इन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं? हाँ, कहीं कुछ? अरे कुछ नहीं, डॉक्टर को दिखाने वाली कोई बात तो होनी चाहिए। फिर भी एहतियात बरतना बेहतर रहता है। ठीक है, पर परवर कुछ नहीं, आप आराम से लेट जाइए चुपचाप। हम लोग अभी आते हैं। आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं मिला। कोई देता ही नहीं पैसे। अब क्या करें? बिना पैसों के क्या करेंगे? आशा जी ने क्या नहीं किया हमारे लिए। गीत दिए, तालीम दी और अपना नेकलेस तक बेच दिया। और हमने क्या किया उनके लिए? क्यों किया? क्यों नहीं? धक्के मार के निकाला नहीं उन्हें घर से? राम भाई, रहीम भाई, क्या हुआ चिंपू? आशा जी ठीक तो है ना? अरे कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या बोलूं, बहुत तेज बुखार है उनको। चिंपू, तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? गरीब के पास खून ही तो होता है बाबू, चाहे जला लो चाहे बेच दो। गरीब के पास खून ही तो होता है बाबू, चाहे जला लो चाहे बेच दो। पानी पानी, पानी। आशा जी, आशा जी उठिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए। ठीक है? ये तीनों कहाँ हैं? तीनों ब्लड बैंक। ब्लड बैंक? आशा जी चलिए। कहाँ? डॉक्टर के पास। और कहाँ? हाँ आशा जी, आपकी तबीयत बिगड़ रही है। चिंपू ने हमें सब बता दिया है। चिंपू ने मुझे भी सब कुछ बता दिया। क्या? यही कि तुम तीनों ने मेरे लिए अपना खून बेचा है। आशा जी, आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर अपने ईमान बेच देते हैं। हमने तो सिर्फ अपने ऊपर इतने एहसान करने वाले की सेहत के लिए सिर्फ अपना खून ही बेचा है। मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया रहीम। मेरी जिंदगी का बस एक ही तो मकसद रह गया है अब। क्या है वो मकसद आशा जी? जिस किसी की भी आत्मा में संगीत है उसे बुलंद तो होना ही चाहिए। अच्छा, हमें बुलंदी पर पहुंचाने के लिए ही सही अपने आप पर इतने जुल्म न करो आशा जी। चलिए डॉक्टर के पास चलिए, आइए। चलो। डॉक्टर प्रेम बोल रहा हूं। हैं? 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 म्यूजिक वाले नहीं आ रहे हैं? सिंगर भी नहीं? अरे फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन क्या खाक होगा? हैं? सर, इज देयर अ प्रॉब्लम? अरे वो हमारी एसोसिएशन इस बार ग्रैंड स्केल पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर रही है और म्यूजिक पार्टी ने ऐन वक्त पर मना कर दिया। अब मैं क्या करूं? सर, वो मेरे फ्रेंड्स बैठे हैं ना बाहर। सर, म्यूजिक में तो आई टेल यू जीनियस है। आप उन्हें एक बार चांस देके देखें तो। डन आशा जी, डन। नए साल के फंक्शन में आपके दोस्त ही गाएंगे। ओह, थैंक यू सर। डॉक्टर क्या बोला? वो एक्सरे क्या बता रहा अरे कुछ नहीं हुआ, मैंने बोला था ना, बस मामूली सी वीकनेस है।
ये दवाइयाँ दी हैं। अच्छा तुम तीनों के लिए खुशखबरी है। क्या क्या? इस बार की न्यू ईयर्स पार्टी में तुम लोगों को म्यूजिक प्रोग्राम मिला है। आधी रात आई तो ख्याल आया है, आधी रात आई तो ख्याल आया है, नया साल आया है, नया साल आया है, नया साल आया है, नया साल आया है। आधी रात आई तो ख्याल आया है, आधी रात आई तो ख्याल आया है, नया साल आया है, नया साल आया है, नया साल आया है, नया साल आया है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, सितंबर अक्टूबर नवंबर बीत गया है दिसंबर, हाँ बीत गया है दिसंबर। नए साल की नई नई बातें, अपने दिन हैं अपनी रातें, ला 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 ला। अरे नाचे गाए धूम मचाए, अंबर पे भी हम छा जाए, अंबर पे भी हम छा जाए। ऐसा लगे कि धरती पे भौचाल आया है, ऐसा लगे कि धरती पे भौचाल आया है, नया साल आया है, नया साल आया है, नया साल आया है, नया साल आया है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, सितंबर अक्टूबर नवंबर बीत गया है दिसंबर, हाँ बीत गया है दिसंबर। ला 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 अपना जीवन अपना कब है, जिसको भाए उसका सब है, अरे हम हो सबके सब हो अपने, कुछ ऐसे हो अपने सपने, कुछ ऐसे हो अपने सपने। अरे आज पुराने साल का इंतकाल आया है, आज पुराने साल
तू आ गई बेटी। इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों का कसूर क्या है? हम तो कलाकार हैं साहब, गाते हैं। अब हो सकता है आपको हमारा गाना पसंद नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं आप हमें गिरफ्तार कर ले। क्यों भाई? इसलिए कि तुम तीनों ने इतने बड़े अमेरिकन रिटर्न इंजीनियर की बेटी को किडनैप किया, उसे अपने पास छुपा के रखा, और वो भी जबरदस्ती। जबरदस्ती नहीं पापा, मैं अपनी मर्जी से गई थी इनके पास। इन तीनों ने मेरा इतना ख्याल रखा और आपने इनको गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन बेटी तू अचानक पापा, ये... मैं सब कुछ आपको बता दूंगी। अब तो इनको कहिए ना प्लीज इन तीनों को छोड़ दें। देखो तुम तीनों बुरा नहीं माना, हाँ? ये सब गलतफहमी में हो गया। ये मेरे हैं और पापा ये राम है, ये बहुत अच्छा गाता है पापा। और ये है रहीम और ये रेमंड, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं। पापा अब तो बोलिए ना इनको छोड़ दें। सॉरी बॉयज। इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों को बाइज्जत इनके घर पहुंचा दीजिए। यू डोंट वरी मिस्टर मल्होत्रा। मिस्टर विश्वास, यस सर। इन तीनों को इनके घर पहुंचा दो फौरन। आइए। थैंक यू आशीष जी। थैंक यू सर। ऑल राइट मिस्टर मल्होत्रा, आई मस्ट लीव नाउ। थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। ओह इट्स माय ड्यूटी। थैंक यू सर। राइट। कमाल ही हो गया ये तो। हम जिसे यूं ही एक मामूली और अनाथ लड़की समझ बैठे थे, वो इतने बड़े बाप की बेटी निकली। अरे अमेरिका में इंजीनियर पता नहीं रहते इंस्पेक्टर साहब। पर मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही। क्या? आशा जी ने ये सब हमसे छुपाया क्यों? अरे होगा कुछ, अपन को क्या। रहीम भाई, मुझे तो ये डर लग रहा है कि अनजाने में पता नहीं कब क्या क्या बोल दिया होगा हमने उन्हें। और अब मुझे भी यही गम खा रहा है कि वो हमारे बारे में क्या सोचती होंगी। अरे कुछ गड़बड़ नहीं सोचेगी भाई। कितना ध्यान रखती थी वो हमारा।